दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 में मुजम्मिल का कमरा था। जांच में ये पता चला है कि पुलिस को उमर और मुजम्मिल की डायरी मिली। डायरी में 8 से 12 नवंबर का जिक्र है। डायरी में कुछ कोड वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया गया है। डायरी में करीब 25 लोगों के नाम भी मिले हैं। डायरी में जिनके नाम हैं वो कश्मीर और फरीदाबाद के रहने वाले हैं। जानकारी तो यहाँ तक मिली है कि यूनिवर्सिटी से लैब से कुछ केमिकल किस तरह से यूनिवर्सिटी से बाहर मुजम्मिल के कमरे पर ले जाने हैं, सब इसी कमरे में तय होता था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 में मुजम्मिल का कमरा था। जांच में ये पता चला है कि पुलिस को उमर और मुजम्मिल की डायरी मिली। डायरी में 8 से 12 नवंबर का जिक्र है। डायरी में कुछ कोड वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया गया है। डायरी में करीब 25 लोगों के नाम भी मिले हैं। डायरी में जिनके नाम हैं वो कश्मीर और फरीदाबाद के रहने वाले हैं। जानकारी तो यहाँ तक मिली है कि यूनिवर्सिटी से लैब से कुछ केमिकल किस तरह से यूनिवर्सिटी से बाहर मुजम्मिल के कमरे पर ले जाने हैं, सब इसी कमरे में तय होता था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 में मुजम्मिल का कमरा था। जांच में ये पता चला है कि पुलिस को उमर और मुजम्मिल की डायरी मिली। डायरी में 8 से 12 नवंबर का जिक्र है। डायरी में कुछ कोड वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया गया है। डायरी में करीब 25 लोगों के नाम भी मिले हैं। डायरी में जिनके नाम हैं वो कश्मीर और फरीदाबाद के रहने वाले हैं। जानकारी तो यहाँ तक मिली है कि यूनिवर्सिटी से लैब से कुछ केमिकल किस तरह से यूनिवर्सिटी से बाहर मुजम्मिल के कमरे पर ले जाने हैं, सब इसी कमरे में तय होता था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 में मुजम्मिल का कमरा था। जांच में ये पता चला है कि पुलिस को उमर और मुजम्मिल की डायरी मिली। डायरी में 8 से 12 नवंबर का जिक्र है। डायरी में कुछ कोड वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया गया है। डायरी में करीब 25 लोगों के नाम भी मिले हैं। डायरी में जिनके नाम हैं वो कश्मीर और फरीदाबाद के रहने वाले हैं। जानकारी तो यहाँ तक मिली है कि यूनिवर्सिटी से लैब से कुछ केमिकल किस तरह से यूनिवर्सिटी से बाहर मुजम्मिल के कमरे पर ले जाने हैं, सब इसी कमरे में तय होता था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 में मुजम्मिल का कमरा था। जांच में ये पता चला है कि पुलिस को उमर और मुजम्मिल की डायरी मिली। डायरी में 8 से 12 नवंबर का जिक्र है। डायरी में कुछ कोड वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया गया है। डायरी में करीब 25 लोगों के नाम भी मिले हैं। डायरी में जिनके नाम हैं वो कश्मीर और फरीदाबाद के रहने वाले हैं। जानकारी तो यहाँ तक मिली है कि यूनिवर्सिटी से लैब से कुछ केमिकल किस तरह से यूनिवर्सिटी से बाहर मुजम्मिल के कमरे पर ले जाने हैं, सब इसी कमरे में तय होता था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 में मुजम्मिल का कमरा था। जांच में ये पता चला है कि पुलिस को उमर और मुजम्मिल की डायरी मिली। डायरी में 8 से 12 नवंबर का जिक्र है। डायरी में कुछ कोड वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया गया है। डायरी में करीब 25 लोगों के नाम भी मिले हैं। डायरी में जिनके नाम हैं वो कश्मीर और फरीदाबाद के रहने वाले हैं। जानकारी तो यहाँ तक मिली है कि यूनिवर्सिटी से लैब से कुछ केमिकल किस तरह से यूनिवर्सिटी से बाहर मुजम्मिल के कमरे पर ले जाने हैं, सब इसी कमरे में तय होता था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 में मुजम्मिल का कमरा था। जांच में ये पता चला है कि पुलिस को उमर और मुजम्मिल की डायरी मिली। डायरी में 8 से 12 नवंबर का जिक्र है। डायरी में कुछ कोड वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया गया है। डायरी में करीब 25 लोगों के नाम भी मिले हैं। डायरी में जिनके नाम हैं वो कश्मीर और फरीदाबाद के रहने वाले हैं। जानकारी तो यहाँ तक मिली है कि यूनिवर्सिटी से लैब से कुछ केमिकल किस तरह से यूनिवर्सिटी से बाहर मुजम्मिल के कमरे पर ले जाने हैं, सब इसी कमरे में तय होता था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 में मुजम्मिल का कमरा था। जांच में ये पता चला है कि पुलिस को उमर और मुजम्मिल की डायरी मिली। डायरी में 8 से 12 नवंबर का जिक्र है। डायरी में कुछ कोड वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया गया है। डायरी में करीब 25 लोगों के नाम भी मिले हैं। डायरी में जिनके नाम हैं वो कश्मीर और फरीदाबाद के रहने वाले हैं। जानकारी तो यहाँ तक मिली है कि यूनिवर्सिटी से लैब से कुछ केमिकल किस तरह से यूनिवर्सिटी से बाहर मुजम्मिल के कमरे पर ले जाने हैं, सब इसी कमरे में तय होता था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 में मुजम्मिल का कमरा था। जांच में ये पता चला है कि पुलिस को उमर और मुजम्मिल की डायरी मिली। डायरी में 8 से 12 नवंबर का जिक्र है। डायरी में कुछ कोड वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया गया है। डायरी में करीब 25 लोगों के नाम भी मिले हैं। डायरी में जिनके नाम हैं वो कश्मीर और फरीदाबाद के रहने वाले हैं। जानकारी तो यहाँ तक मिली है कि यूनिवर्सिटी से लैब से कुछ केमिकल किस तरह से यूनिवर्सिटी से बाहर मुजम्मिल के कमरे पर ले जाने हैं, सब इसी कमरे में तय होता था।